Audio Jungle. जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच। और छोटी सी एक बात आप बोलूँगा दोस्तों कि आज एक बहुत ही कष्टदायक स्थिति से गुजर रहे हैं। और अभी अभी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, आप लोग सभी जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश की विख्यात यूनिवर्सिटीज़ में से है। और वहाँ बहुत सारे प्रोफेसरों की मृत्यु हो गई है। शिक्षक हैं, इस कोरोना पैंडेमिक में भी लगातार शिक्षावाद जो लोग हैं, जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, चाहे वो कैंपस में पढ़ा रहे हो, पहले तो आप लोगों को नमन है। और बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे टीचर्स जिनको कोरोना में ड्यूटी में लगा दिया गया था, लगभग 500 से ज्यादा शिक्षक जो हैं वो गुजर चुके हैं। 500 से ज्यादा शिक्षक, और यह आंकड़ा बढ़ा ही है। और पिछले एक हफ्ते से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जानी मानी यूनिवर्सिटी, वहां के बहुत सारे प्रोफेसर इस दुनिया को छोड़ के, हमें छोड़ के जा चुके हैं। मेरा सभी से एक अनुरोध होगा कि इन सब के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कल ईद है। और कैसे एक परिवार ईद मनाएगा जहां इतने परिवार के इतने लोग गुजर गए। बहुत कष्ट का विषय है। शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं। प्रकाश जी, पंकज कश्यप जी लिखते हैं कि मैंने अपने पिता को खो दिया। पंकज जी, हमें दुख है आपके लिए, आप लाइव है हमारे साथ। प्रिंस अनूप चौबे, धन्यवाद, मैं भी रिकवर कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त प्रार्थना की जरूरत है, दुआ की भी जरूरत है मेरे भाइयों। मन बहुत विचलित है। गाजियाबाद में एक परिवार की कहानी सुनी, दिल दहल गया है दोस्तों। गाजियाबाद में एक ऐसी तस्वीर आई है जो आत्मा को चोट पहुंचा रही है। गाजियाबाद में दुर्गेश प्रसाद नाम के एक समाज सेवी कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी ने प्राण त्याग दिया, फिर उनके बेटे ने प्राण त्याग दिया, फिर उनकी बहू ने प्राण त्याग दिया। केवल 2 मासूम बच्चे बचे हैं, केवल 2 मासूम बच्चे। उनके सर से उनके दादा दादी, उनके पिता, उनकी माता, पिछले एक हफ्ते में 4 डेथ। और छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको बरेली उनके परिवार वालों के पास भेजा गया। दोस्तों, कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने का मौका मिलेगा कि दिमाग भी काम ना करे और दिल दहशत में हो जाए। मैं चाहूंगा आप सब लोग प्रार्थना करें। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतने सारे प्रोफेसरों की मृत्यु हो गई दोस्तों। बहुत सारी प्रोफेसर, लगभग 25 से ज्यादा प्रोफेसर एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत सारे परिवार वाले अभी पॉजिटिव हैं। गाजियाबाद में जिस परिवार की मैं बता रहा था, एक समाज सेवी है। अधिक हिंदू मुसलमान सभी समाज के लोगों के प्राण जा रहे हैं। कोई जातीयता धर्म की बात नहीं है। मैं चाहूंगा आप लोग इसके लिए सभी प्रार्थना करें। और कल ईद के लिए मैं एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, इस्लामिक समुदाय के मेरे सभी भाई बहनों को अपील करूंगा कि कृपया अपने घर में ही नमाज पढ़ें। हाथ जोड़ के विनती होगी, कृपया अपने घर में नमाज पढ़ें। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। मेरे देश के तमाम हमवतन जितने हैं, हिंदू मुसलमान सभी भाई, इस बड़ा बहुत विनम्र निवेदन है कि कल मस्जिदों के बजाय अपने घर में दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो हमारे बीच नहीं रहे। मेरे कई सारे साथी हमें छोड़ के चले गए। हमारे बहुत जाने माने एक हमारे व्यक्ति थे, अंकल थे, माथुर अंकल, वो भी गुजर गए। मेरे एक वकील दोस्त हैं, वो भी गुजर गए। मेरे अपने सर्कल में बहुत सारे लोग चले गए। केवल एक बात बोलूंगा नम आंखों से कि गाजियाबाद में 2 बच्चियों के दादा दादी, माता पिता महज 4 दिन में गुजर गए। 2 छोटी छोटी बच्चियां, अगर उन्हें वक्त पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती तो शायद उनके परिवार के 2-3 लोगों के प्राण अवश्य बच जाते। मैं अभी ये शिकायत नहीं कर रहा दोस्तों, सवाल शिकायत का नहीं है, सवाल एक दर्द का है। जिस दर्द से वो परिवार गुजर रहा है, 2 छोटी बच्चियां कैसे मैनेज होंगी, कैसे जीवन को देख पाएंगे, जिनके दादा दादी, माता पिता महज 4 दिन के अंदर उन्हें छोड़ के चले जाएं। आप उनके दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको याद होगा केदारनाथ की जब त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में,
तब किस तरह हमने देखा था एक पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मैंने अपने जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं देखी है, मैंने इनमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आज जो देख रहा हूं ना, कभी ईश्वर ना करे दोबारा देखना पड़े। मैं आप सबकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं। एक अनुरोध करूंगा, मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन है, दोस्तों कल ईद है, मैं ईद की आपको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मेरी विनती है, रेबल सदानंद पति विनती करता है कि कल आप लोग अपनी दुआ नमाज अपने घरों में पढ़ें। अगर हम लोग सब जीवित रहेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे सर, बहुत कुछ कर पाएंगे। कल का दिन धार्मिक भावना से नहीं, इंसानियत के भावना से सोचेगा, क्योंकि हर धार्मिक भावना के पीछे इंसानियत ही रहती है। मैं आप लोगों से गुहार लगाता हूं। आज दिन में एक रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा कर रहे थे। आप लोग मेरे फेसबुक में देख सकते हैं, तकरीबन 11:15 की बात है। मैं जहां भी क्वारंटाइन था वहां के पास की घटना थी। ना चाहते भी मुझे जाना पड़ा, लोगों से अपील करना पड़ा कि पुलिस वाले अपने घर परिवार की चिंता ना करते हुए हमारे लिए सड़कों में कम से कम उनकी रक्षा का सोचिए। वो बेचारे अपने घर के परिवार के सुख दुख में नहीं जा पा रहे हैं। सरकार ने सारी छुट्टियां रद्द कर रखी है पुलिस वालों की। प्लीज उनके बारे में भी सोचिए, प्लीज। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, सड़कों में है। प्लीज विनम्र निवेदन होगा, मैं आप ही का बेटा हूं, आप ही का भाई हूं, मुझसे इस तरीके की मौतें देखी नहीं जाती। और मुझे लगता है मैं किसी के जीवन का कोई हिस्सा बनूं। मैंने कई लोगों का दाह संस्कार में गया हूं अभी दोस्तों, संभवतः इसीलिए मेरी तबीयत भी खराब हुई है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, मैं आगे भी करता रहूंगा, पर मैं अपील करूंगा आप सबसे, कल ईद है, कृपया करके घर से ईद मनाएं प्लीज। आप लोगों को खुदा का वास्ता, इस्लामिक समाज को, लोगों को अल्लाह का वास्ता, आप लोग खुदा के लिए अपने घरों से ईद का नमाज पढ़े। हम हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई, हम सभी मिलकर आपको ईद की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छे से नवरात्र, ईद, दीपावली, होली, सभी तरह के ईस्टर, क्रिसमस सब मनाना चाहेंगे। ये देश विविधताओं का देश है, बहुत अच्छा देश है मेरे दोस्तों। इस देश को इस विभीषिका से बचाने के लिए, देखिए चंदन पात्रा जी आप मुझे गाली लिखते हैं, ये देखिए अभी फेसबुक में चंदन पात्रा है, ये मुझे चूतिया लिख रहे हैं। बताइए, मतलब अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चाहूंगा आप लोग चंदन पात्रा को जवाब दें। ये बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी करें ना तो इनका पेट नहीं भरेगा, इन्हें पॉलिटिक्स ही दिखेगी। आपको लगता है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं? अरे गलतफहमी निकाल लीजिए। मैं केवल इतना बोलूंगा, अरे मैं बीजेपी के नहीं, बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं। आप सोचिएगा, ये कैसा देश है जहां कोरोना के लिए 35,000 करोड़ का बजट है, और अभी एक नया संसद बन रहा है सेंट्रल विस्टा, उसका बजट जो है दोस्तों वो 20,000 करोड़ तक जा रहा है। तो क्या मेरा खून खौलेगा नहीं? तो क्या हर भारतीय का खून खौलेगा नहीं? क्या आप और हम चुप बैठे रहेंगे? लोग मर रहे हैं,